अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत से होंगे और ईमान की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैं असद अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नहायता हमावर संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के दिल के करीब है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें अपनी हकीकत से रूबरू करेगा। ये सफर सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि खुदा तसाबिया और बेदारी का भी है। आज की वीडियो में हम क़यामत की उन निशानियों पर बात करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु ने 1400 साल पहले बयान फरमाए थे और आज हम उन्हें अपनी आंखों से पूरा होता दिख रहे हैं। यह निशानियां न सिर्फ हमारे ईमान को ताज़ा करती हैं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। यह निशानियां हमें याद दिलाती हैं हो कद कम है और हमें अपनी असलाह की तरफ तुझे देनी होगी। हर गुज़रताल में हमें अपने अमाल पर गौर करने और अल्लाह की तरफ रुजू करने का पैगाम देता है। जब हम आना हदीस को पढ़ते हैं और अपनी दुनिया पर नजर डालते हैं तो दिल कान पाटता है कि किसे वह सबस छू रहा है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था। यह लम्हे हमें झंझोड़ते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कस्तर हबातर बना सकते हैं। आइए आज मिलकर निशानियों को समझने की कोशिश करते हैं और यह अहद करते हैं कि हम गफलत यकीन यंद से बेदार होंगे। हम अपने दिलों को नरम करेंगे और अपनी असलाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह हमें हक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ है कि हम सबास पैगाम को दिल से कबूल करें और अपनी जिंदगियों में मिस्बत तब्दीली लाएं। पहली निशानी इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना। लोग जाहिलों को रहनुमा बनाएंगे और बगैर इल्म के फतवा देंगे। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा शख्स दीन का आलम बना बैठा है, बगैर इल्म के दीन की बातें कर रहा है। दीन कोई खेलन है, इसके लिए उलमा व तक़विया जरूरी है। जब ना अहल लोग दीन की तशरीह करते हैं तो उम्मत में इंतशार और नफरतें फैलती हैं। हमें इल्म की कदर करनी होगी, मुस्तंद उलमा की सोहबत इख्तियार करनी होगी। हर किसी की बात पर आंखें बंद करके यकीन करने से बचना होगा। दूसरी निशानी झूठ का आम हो जाना। क़यामत के करीब झूठ आसकदर फैल जाएगा कि सच्चा और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया फेक न्यूज और झूठ का सबसे बड़ा जरिया मंच का है। झूठ हमारी गुफ्तगू, कारोबार और ताल्लुकात में भी आम हो गया है। यह एतमाद को खत्म करता है और रिश्तों में दरारें डालता है। जब इस शक की कदर खत्म हो जाए तो माशरा तबाह हो जाता है। हमें सच को अपनाना होगा, चाहे वो हमारे खिलाफ है क्यों न हो। एक और निशानी ये है कि हलाल और हराम की तमीज खत्म होती जा रही है। लोग अब इन चीजों में फर्क करना छोड़ते जा रहे हैं और जो चीजें वाज़े तौर पर मना थी उन्हें मामूली समझा जाने लगा है। लोग जिना, शराब और सूद को हलाल समझने लगेंगे। आज जिना को आज़ादी, शराब को सोशल ड्रिंकिंग और सूद को मुआशी जरूरत कहकर जायज करार दिया जाता है। सूद को इंटरेस्ट कहकर जायज कर लिया गया है, हालांकि ये हमेशा से हराम रहा है। लोग आसे के नुकसानात को नजरअंदाज कर रहे हैं। अनगनाहों को आम कर दिया गया है और अभी हम माशरती रवायात का हिस्सा बनती जा रहे हैं। जो शख्सान बुराइयों के खिलाफ बात करे इसे तंग नजरिया पर अना ख्याल समझा जाता है और इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया जाता। यह बुराइयां माशरे को अंदर से खोखला कर देती हैं और इसकी बुनियादें हिला देती हैं। इनकी वजह से खानदान का निजाम टूट जाता है और रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम हलाल और हराम की असली हकीकत को पहचानें और चीजों को उनके असल नाम से पुकारें। हमें इन बुराइयों से बचने की भरपूर कोशिश करनी होगी और अपने आप को और अपने घर वालों को इनसे दूर रखना होगा। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हमें हक पर कायम रहना है और अल्लाह के रज़ा को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। एक और निशानी वालिदैन की बेकदरी। औलाद अपनी माओं के साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे वहां की मालिक हो। आज हम अपनी दुनियावी मसरूफियात में वालिदैन को भूल चुके हैं। इनकी नसीहतें हमें बोझ लगती हैं, उनकी खदमत को हम नजरअंदाज करते हैं। वालिदैन की जामे अल्लाह की रज़ा है, इनकी खदमत आबादत है।
आज ही अपने वालिदैन के पास जाएं, इनसे माफी मांगें और उनकी इज्जत करें। हया ईमान का हिस्सा है और जब हया खत्म हो जाए तो ईमान खतरे में पड़ जाता है। आज बेहयाई हर तरफ आम हो चुकी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इसे घर घर पहुंचा दिया है। बेपर्दगी को फैशनेबल आज़ादी का नाम दे दिया गया है। यह बेहयाई दिलों को, सख्तावर इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। हमें हया को जिंदा करना होगा और अपने नस्ल को अस्किया हमियत सिखानी होगी। एक निशानी जो सबके सामने है, ऊंची इमारतों की दौड़। अरब दुनिया में मुफलिस चरवाहे आज आसमान से बातें करती इमारतें बना रहे हैं। ये दुनिया परस्ती और फख्र की अलामत है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, ना कि दुनिया की शान और शौकत। ये इमारतें हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ा फितना दज्जाल का खरूज। उसके आने से पहले इसके लिए रास्ता हमवार किया जाएगा। आज नजरियाती जंगें, झूठे नबियों के दावे और हैरान कन टेक्नोलॉजी तैयारी का हिस्सा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हकीकत को मस्ख कर सकती है, लोगों के जहन बदल सकती है। दज्जाल भी झूठी जनतावर दोज़ख दिखाएगा, लोगों को मरऊब करेगा। हमें ईमान को मजबूत करना है और हर नमाज में फितने दज्जाल से पनाह मांगनी है। इल्म हासिल करें और अल्लाह से मदद मांगें। एकावर निशानी दुनिया की महब्बत आवर मौत का खौफ, जिसे वह निखा गया है। मुसलमान जहाद की असल रूह को भूल जाएंगे, सिर्फ दुनियावी आसाइशें मकसद बन जाएंगी। हमने दीन को रसूमात तक महदूद कर दिया है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना छोड़ दी है। यही दुनिया पर सती है जिसने हमें कमजोर कर दिया है। हमें दीन की असल रूह को समझना और आखिरत की फिक्र को तरजीह देनी है। इन निशानियों का मकसद हमें डराना नहीं, जगाना है। तौबा का दरवाजा अभी खुला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह से तौबा करता है वो ऐसा है जैसे इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की रहमत बहुत वसीह है, वो गुनाहों को माफ कर देता है। इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाएं, ये दिल को सुकून देता है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज दीन का सतून है। आज हमने नमाज को पीछे छोड़ दिया है, दुनिया के कामों को तरजीह दी है। नमाज अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू है, ये बुराइयों से रोकती है। आज ही अहद करें कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। सजदे में जो सुकून है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। फितनों से बचने का सबसे मुअस्सर तरीका कुरान से ताल्लुक मजबूत करना है। ये किताब हिदायत और नूर है, सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, समझने और अमल करने के लिए है। रोजाना कुरान पढ़ने का मामूल बनाएं, चाहे एक आयत ही क्यों न हो। कुरान आपको सही और गलत में फर्क बताएगा। आज से ही इस किताबे हिदायत से अपना रिश्ता जोड़ें। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अच्छी सहबत ईमान को मजबूत करती है। दुनियादारों की सहबत दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा करती है। नीक लोगों की मजलिस में बैठने से इल्म और ईमान बढ़ता है। एक नीक दोस्त बुराई से बचाता है और नेकी की तरफ बुलाता है। अपने दोस्तों का इंतखाब सोच समझ कर करें। यह थे क़यामत की चंद निशानियां जो आज हमारे सामने हैं। यह निशानियां हमें सिर्फ खौफजदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने और सोचने पर मजबूर करने के लिए हैं। इनका मकसद हमें बेदार करना है ताकि हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के कदम बढ़ाएं। यह एक आलम है कि हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें, अपने अमाल पर गौर करें और अपनी गलतियों को सुधारें। अल्लाह के रहमत के गजब पर हाविया तो बहा का दरवाजा भी खुला है। हर लम्हा वापसी का मौका है। आज से एक नई शुरुआत करें, नमाज दुरुस्त करें, कुरान से रिश्ते जोड़ें और दिल से अल्लाह को याद करें। झूठा व बेहयाई से बचें, वालिदैन की खिदमत करें और उनकी दाएं लें। नेक लोगों की सहबत अख्तियार करें, क्योंकि अच्छी सहबत इंसान को संवार देती है। अल्लाह नीतों को देखता है और कोशिशों को कबूल करता है।
ہر چھوٹا عمل بھی سکے ہاں قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں فتنوں نے سے محفوظ رکھے، ہمیں ہدایت دے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔